18वीं सदी के एक मशहूर दार्शनिक थे, रूसो साहब। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी, डिस्कोर्स इन इनइक्वालिटी। और उनकी कहावत आपने स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यानी कि आदमी, आप में जब हम पैदा हुए, हम आजाद पैदा हुए, लेकिन पैदा होते ही हम बेड़ियों में जकड़ लिए जाते हैं। गरीबी की, गैर बराबरी की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की, इन बेड़ियों में, कर्ज की, हम जकड़े जाते हैं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर्वे हुआ था जिसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो गांव की हो या फिर शहर की हो, अमीर लोगों के हाथ में है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर संदीप चौधरी जी का क्या कहना है। सर्वे आया है एक भारत सरकार का, नेशनल सैंपल सर्वे। किसानी से जुड़े कुछ आंकड़े मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताए। यह सर्वे क्या कहता है, गौर कीजिएगा। 75वीं वर्षगांठ अपनी आजादी की हम मना रहे हैं, यानी कि आजाद हुए 75 साल हो गए। और हमारा संविधान, हमारी आईन, यह हमें हक देता है कि हम सब बराबर हैं। हम कितने बराबर हैं, इसकी एक बानगी देखिए। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019, ये नेशनल सैंपल सर्वे जो आया था, उसमें अलग से एक सर्वेक्षण किया गया। और क्या पाया गया कि देश के जो टॉप 10 लोग हैं ना, 10% ऊपर के लोग, वो देश की 55.7% संपत्ति पर कब्जा बनाए बैठे हैं। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में 50.8%। यानी कि 10% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति है। देश की संपत्ति के मायने क्या होते हैं वो आपको बता दूं। जमीन, मकान, बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, पशु मवेशी जो आप रखते हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, या बैंक में जो आप पैसे डालते हैं खातों में, या शेयर बाजार। आजकल अकेला बाजार ऐसा है जो बम है, वो शेयर बाजार है, वहां पर शेयर्स खरीदते हैं। यह कुल मिलाकर संपत्ति है। और 55.7% शहरी इलाकों में, 10% अमीरों के पास है। गरीबों के पास क्या बच जाता है? आम आदमी के पास आधी आबादी, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आधी आबादी, समूची आधी आबादी का जो बॉटम 50% है, उनके खाते आती है 10.2% संपत्ति ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में सिर्फ 6.2%। 50% आबादी के पास सिर्फ 6.25% संपत्ति है शहरी इलाकों में। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं, देश की राजधानी दिल्ली में ग्रामीण इलाकों में ऊपर के जो समाज की मलाई है, वो 80.8% संपत्ति के मालिक हैं, और नीचे के 50% सिर्फ 2.1%। 2.1%। पंजाब 65.1% संपत्ति 10% लोगों के हाथ में है, और 50% लोगों के हाथ में 5.25%। उत्तराखंड 57% संपत्ति टॉप 10 के पास है, 8.2% आधी जनता जनार्दन के पास। गुजरात में 52% टॉप 10 के पास, 10.8% नीचे के 50% के पास। हरियाणा 50.4% टॉप 10 के पास, आधी से ज्यादा संपत्ति के मालिक, और बाकी आधी आबादी के पास 7.5%। ये ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं। शहरी इलाकों में, दिल्ली में टॉप 10 जो लोग हैं, 67.9%, 2/3 संपत्ति
दिल्ली की उनके हाथ में है। 61.4% महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 58.7%, कर्नाटक में 56.5%, हिमाचल में 56.4%। इतनी गैर बराबरी, असमानता। और ये आंकड़े जनवरी से दिसंबर 2019 के हैं। पिछले 1.25 साल से हम एक संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में जी रहे हैं, जिसमें लोगों की नौकरियां गई, अर्थव्यवस्था ने गोता लगाया, बेरोजगारी का आंकड़ा उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, फैमिली सिल्वरवेयर, अपनी जमा जोखू बेचने पर लोग मजबूर हुए। उसका तो इस सर्वेक्षण में कोई आकलन ही नहीं है, कोई झलक ही नहीं दिखती। PLFS अहम सर्वे होता है, वो क्या बता रहा है? 2020 का आंकड़ा बताता हूं। एक ही दौर हुआ था, एक ही लहर आई थी। 17.2% जो बेरोजगारी दर है, 9% से ऊपर की। और बेरोजगार उसे कहते हैं जो हफ्ते में 1 घंटे भी काम जिसे ना मिले, उसे बेरोजगार माना जाता है। 17.2% इन बेरोजगारों में ग्रेजुएट्स हैं। 14.2% ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है। CMI बता ही चुका है कि इस कोरोना काल में 97% लोग कहते हैं कि उनकी कमाई घटी है। 97%। लोकल सर्कल सर्वे वो कहता है 79% लोग कहते हैं कि उनकी घरेलू आय में कोरोना के चलते कमी आई है। 49% कहते हैं बचत में कमी आई है। और इसका एक आकलन जो जमा जोखू, घर में सोना हर कोई रखता है, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी पत्नी, वो तो बोझ कर रखती है, बताती भी नहीं है कि घर में सोना कितना है। इंडिया बुलियन एंड जुवेलर्स एसोसिएशन, उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल से जून दूसरी लहर के दौरान 111.5 मीट्रिक टन सोना बेचा गया। गुजरात में 20% लोगों ने सोना बेच दिया अपना। गोल्ड रीसाइक्लिंग में 33% की बढ़ोतरी हुई। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, ये सोना लेते हैं आपको लोन देते हैं। 404 करोड़ रुपए का सोना नीलाम किया, यानी कि आपने लोन लिया था, लोन भर नहीं पाए, नीलामी कर दी 404 करोड़ रुपए के सोने की। और उससे पहले 9 महीने में सिर्फ 8 करोड़ रुपए के सोने की नीलामी हुई थी। पिछले 1 साल में रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहा हूं, 62,101 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया। सोना गिरवी रखा लोगों ने और लोन लिया 62,101 करोड़ रुपए। और पिछले साल कितने का लोन था गोल्ड लोन? 15,686 करोड़, यानी कि 46,415 करोड़ रुपए का इजाफा। तो ये हालात क्या और बद से बदतर हुए हैं। मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था एक शब्द का, के शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड होता है ना कि भाई गोता खाया, महामारी है, ऊपर बढ़ गए और सब बराबर ऊपर बढ़ गए। जो जिस स्तर पर था नीचे आया, ऊपर चला गया, पुराने स्तर पर आ गया। लेकिन एक होती है के शेप्ड रिकवरी, ऊपर वाले और ऊपर चले गए, नीचे वाले और नीचे चले गए। तो जो ये नेशनल सैंपल सर्वे है 2019 तक का, आज आकलन करें तो क्या हालात और बद से बदतर हो रहे हैं कि चुनाव आए, गरीबों को कुछ दे दिया, मुफ्त में थोड़े शौचालय बना दिए, कुछ घर बनाने की बात कर दी, कुछ आपने सम्मान निधि के तौर पर दे दिया। सब सरकारें देती आई हैं, बिजली मुफ्त कर देंगे जी, फलाना ये कर देंगे। असल में खुद मुख्तार पैर पर खड़े होने लायक लोगों को बनाना पड़ेगा ताकि ये गैर बराबरी, असमानता खत्म हो, कम नहीं खत्म हो। इन मुद्दों पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।